हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मकर सर ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं मकरंद अम्बेडकर और मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग दोनों भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ गाइस। गाइस, जैसे आप देख पा रहे हो रीडिंग यहाँ पे लव स्टोरी अप्रोच का, जिसमें हाउ टू अंडरस्टैंड द प्लेस वैल्यू एंड अपोजिट पेयरिंग। तो गाइस, प्लेस वैल्यू और अपोजिट पेयरिंग, अगर मैं अल्फाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज ये टॉपिक की बात करूँ, या फिर मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करूँ, या इनपुट आउटपुट की बात करूँ, तो उसमें इसकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मेंस लेवल या मतलब जो भी प्री लेवल के क्वेश्चंस है, तो वो प्लेस वैल्यू अगर आपको पता नहीं है, या फिर हर बार आप लिख के करते हो, तो उसमें आपका समय ज्यादा जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अगर हमें प्लेस वैल्यू डायरेक्ट पता है, या अपोजिट पेयरिंग क्या होता है ये हमें डायरेक्ट पता है, तो गाइस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ी आसानी होती है, और यहाँ पे टाइम पे भी आपका सेव होता है गाइस। टाइम भी आपका बहुत ज्यादा सेव होता है। तो दोस्तों, रुक करने से पहले पहले आप अगर सेशन को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दो दोस्तों। आपका एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सब्सक्राइब करो चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा और ऐसी बेहतरीन वीडियो आप देख पाओगे गाइस। और शेयर करते चलो आपके दोस्तों तक, ठीक है। तो चलो, एक लाइक बनता है गाइस। रुक करते सेशन की तरफ। सेशन में आज हम देखेंगे गाइस कि लव स्टोरी अप्रोच से हम प्लेस वैल्यू और अपोजिट पेयरिंग को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो मुझे ये बताओ, एबीसीडी सबको ही पता है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या करे कि 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो 26 में से मैंने 13 लिख लिए। तो ये सीरियल मतलब ए से लेकर एम तक मैंने सीधा लिखा है, ठीक है, नॉर्मल ऑर्डर में। अब मैं क्या करता हूँ, एन से लेकर जेड तक के रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूँ, ठीक है गाइस। तो ये मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया। अब सबसे पहले देखो, अपोजिट पेयरिंग मतलब क्या, कि जहां पे जिन दो अल्फाबेट्स की टोटल 27 आ रही है, जैसे अभी A1 है और Z26 है, बराबर है गाइस। A1 है और Z26 है, मतलब यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, 27। एंड सो ऑन करते हुए अगर आगे जाएंगे, तो गाइस अब देखो, यहाँ पे जैसे मैं 2 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 25 लिख रहा हूँ, तो ये याद करना बड़ा टफ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यही चीज को, मतलब ये तो अपोजिट पेयरिंग हो गया, आपको समझ में आ गया। A Z B Y C X D W E B F U G T H S I R J Q K P L O एंड M N। बट इसी को अगर मैं लव स्टोरी अप्रोच की तरह, मतलब जैसे मैंने अभी बोला है ना, कि स्टोरी अप्रोच क्या होता है, तो लव स्टोरी अप्रोच में अगर इसको मैं मतलब अ, याद करने की कोशिश करूँ तो ज्यादा इजी होगा। तो स्टोरी एक, गाइस कहते हैं, स्टोरी एक लड़के की है जिसका नाम है आजाद, ठीक है। वो कौन है, जैसे मैंने बताया अभी, बॉय। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप अगर देख पा रहे हो, तो यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर्स की तरफ ध्यान देना है। तो कैपिटल लेटर्स मतलब यहाँ पे AZ है, PY, बराबर है। तो आजाद बॉय कौन सी गाड़ी पे, क्रक्स गाड़ी पे है, अमा गाड़ी है ये, क्रक्स, ठीक है, आपको पता होगा, क्रक्स गाड़ी पे। तो आजाद बॉय क्रक्स गाड़ी पे कैसे जा रहा है भाई, डीओ लगा के नहीं, यहाँ पे वो कैसा जाएगा, ड्यू लगा के, ठीक है। अब बंदा जा रहा है तो कैसे जाएगा, इवनिंग में, डी के बाद क्या आता है, इवनिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि आजाद बॉय क्रक्स गाड़ी पे ड्यू लगा के इवनिंग में जा रहा है दोस्तों, ठीक है। क्रक्स गाड़ी पे ड्यू लगा के कैसा जा रहा है, इवनिंग में, मतलब ईवी। अब भाई जाएगा दोस्त को मिलने, तो वो ऐसे ही थोड़ी जाएगा, ठीक है। वो कैसे जाएगा दोस्तों, फूल लेके, ठीक है। फूल लेके काहे के लिए, गेट टुगेदर करने। देखो दोस्तों, कैसे गेट टुगेदर करने, ऐसी थोड़ी जाएगा भाई वो, है ना। आजाद बॉय क्रक्स गाड़ी पे ड्यू लगा के इवनिंग में फूल लेके, मतलब यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे FU GT, ठीक है। थोड़ी देर के बाद ये दिमाग में बैठ जाता है, ये जो पूरी स्टोरी है ना, ये दिमाग में बैठ जाती है। कैसे जाएगा भाई, हाई स्पीड से, ठीक है। कैसे जाएगा, आजाद बॉय क्रक्स गाड़ी पे ड्यू लगा के इवनिंग में फूल लेके गेट टुगेदर करने हाई स्पीड से, कहा जाएगा, उनके जो दो दोस्त आ रहे हैं ना, उनको लेने इंडियन रेलवे के तरफ जाएगा। तो इंडियन रेलवे की तरफ, इंडियन रेलवे से कौन आ रहा है भाई, जैक क्वीन आ रहे हैं, ये समझना बड़ा जरूरी है।
कौन आ रहे हैं? जैक क्वीन। दोस्तों का नाम क्या है? जैक और क्वीन। ठीक है, तो जो अंडरलाइन कर रहा है वो मेरे काम की चीज। अगर आप ऊपर में देख पा रहे हो तो देखो, ए के अपोजिट में जेड, बी के अपोजिट में वाई, सी के अपोजिट में एक्स, मतलब दिस इज नोन एज अपोजिट पेयरिंग। जो मैंने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले कि अपोजिट पेयरिंग, तो इसका काम बहुत है गाइस। इनपुट आउटपुट में भी आएगा, कोडिंग डिकोडिंग में भी आएगा, अल्फाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज ये भी टॉपिक में आएगा। मतलब ये हर जगह इसकी जरूरत रहेगी ही रहेगी, और इस तरीके से हम उसको याद रखते हैं तो बड़ा काफी मजेदार साबित होता है। अब ये जेट क्वीन को लेके आजाद भाई कहा जा रहा है? कानपुर चले जाता है। ठीक है, जाते जाते इन बंदों को क्या हो रहा है भाई? प्यार हो रहा है। ठीक है, और लड़की के घर जा, मतलब जैसे ही पहुंच रहे हैं कि भाई लड़की के घर अब पहुंच रहे हैं और अब बातचीत कर रहे हैं, तो बंदी सरेंडर मार देती है और बोलती है मैं नहीं। ठीक है, तो इस तरीके की ये आखिर में बड़ी दुखद घटना हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है? आजाद बॉय क्रक्स गाड़ी पे ड्यू लगा के इवनिंग में कैसे फूल लेके गेट टुगेदर करने हाई स्पीड से कहा इंडियन रेलवे की तरफ। किसको मिलते हैं? जैक क्वीन को मिलते हैं। ठीक है, इनको लेके वो कहा जाते हैं? कानपुर जाते हैं। फिर जाते जाते इनको प्यार होता है और फाइनली क्या बोलते हैं? मैं नहीं। तो दोस्तों बोलने का मतलब क्या है? ये स्टोरी क्यों बना है? क्योंकि ये इस तरीके से सीधा सीधा रट्टा लगाने से अच्छा है कि इसको स्टोरी स्टोरी टेलिंग पे अगर हम याद रखें तो ज्यादा बेहतरीन तरीके से ये दिमाग में रह जाता है। क्योंकि सिर्फ हमें ये सोचना है कि ए के बाद बी आ रहे, हाँ आजाद हुआ है सी, फिर क्रक्स गाड़ी पे डी, ड्यू लगा के इवनिंग में ई, मतलब ईवी, पूल लेके कैसे, एफ के बाद जी, गेट टुगेदर करने हाई स्पीड से इंडियन रेलवे की तरफ, इसको मिलते हैं जैक क्वीन को मिलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सब मिलके कानपुर चले जाते हैं। ठीक है, जाते जाते उन बंदों को प्यार होता है और फाइनली बंदी घर पे जाके सरेंडर मार देती है, बोलती है मैं नहीं, मैं नहीं, मतलब एम एन। ठीक है, तो यहां से हमें अपोजिट पेयर क्या मिला गाइस? आजाद में से ए जेड, दिस इज व्हाट बी वाई, दिस इज व्हाट सी एक्स, दिस इज व्हाट डी डब्ल्यू, दिस इज व्हाट ई वी। करेक्ट है? दिस इज व्हाट एफ यू माई डियर फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट जी टी, दिस इज व्हाट एच एस, दिस इज व्हाट आई आर, दिस इज व्हाट जे क्यू, दिस इज व्हाट के पी, दिस इज व्हाट एल ओ, एंड दिस इज व्हाट एम एन माई डियर फ्रेंड्स। तो ये हो गया बात अपोजिट पेयरिंग की, बट अभी प्लेस वैल्यू हुआ नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि जैसे आजाद आया गाइस तो आजाद को देंगे 1, तो वैसे ही क्या हो जाएगा? जेड 26 हो जाएगा। मतलब अपोजिट पेयरिंग की जो एडिशन है प्लेस वैल्यू की, वो हमेशा 27 होती है दोस्तों। तो अब देखो, जैसे ए से लेकर ई तक हम इजीली चले जाएंगे क्योंकि बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 और ई का 5। तो दो में कितना मिलाओ तो 27, मतलब ये 25। ठीक है, तीन में कितना मिलाओ तो 27, मतलब ये 24, ये 23 और ये 22। तो ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा गाइस? बराबर है ना? मतलब हमें देखो, जैसे पिछला वाला ही डिफिकल्ट जाता है एक्स का प्लेस वैल्यू खटाक से लिखना, तो एक्स का वैल्यू ऐसे नहीं सोचना। अब देखो, जैसे मुझे एक्स का वैल्यू सोचना है तो एक्स का वैल्यू सोचूंगा क्या मैं? नहीं। तो एक स्टोरी टेलिंग में कहाँ पे आएगा? पेयरिंग में कहाँ पे आएगा? अरे हाँ, क्रक्स गाड़ी पे, मतलब सी एक्स। तो भाई सी अगर 3 है तो ये ऑटोमेटिकली 24 ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का अपोजिट पेयरिंग का प्लेस वैल्यू की एडिशन कितनी है? 27 है दोस्तों। ये समझना बड़ा जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, जैसे डब्लू का निकालना है, अरे हाँ डब्लू का नहीं सोचेंगे, कैसे सोचेंगे? डी का सोचेंगे। हाँ यार, डी 4 है, इसका मतलब 27 के लिए यहाँ पे 23 देना पड़ेगा, मतलब डब्लू 23। तो इस तरीके से जब आप ध्यान में रखते हो ना, तो गाइस ये जाता बेहतरीन तरीके से याद रहता है। होप्स हो कि आपको समझ में आया होगा। अब देखो, जैसे कुछ लेटर है, जैसे जैक क्वीन है, बराबर है, या फिर जैसे इंडियन रेलवे है, तो गाइस जैसे जैक क्वीन है ना, तो जैसे ई जे ओ टी वाई, मतलब 5 5 लेटर के बाद, तो जैसे इसका पता है 5 है तो ये 10 हो जाएगा, ये 15। ठीक है, ये 20 और ये 25, तो T20 हम आराम से ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो इजोती ध्यान में रखना और 5 के मल्टीपल में लिख लेना, मतलब दिमाग में ऐसा बैठा दो कि जे, और जे का अपोजिट पेयर है क्यू, तो क्यू का कितना? 17। क्यू टोटल उसकी 10 और 17, दैट इज व्हाट 27 आता है गाइस। वैसे ही इसका अब ओ है, ओ का अपोजिट पेयर मतलब लॉ, मतलब एल कितना हो जाएगा? 12। इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा? जी, मतलब दिस इज व्हाट जी टी, गेट टुगेदर। वाई मतलब दिस व्हाट बी, मतलब ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2, है ना? बराबर। जैसे ई, ई भी मतलब कितना आ जाएगा? 22। मतलब गाइस अगर कुछ चीजें अगर इस तरीके से आप ध्यान में रखो
तो बाकी भी प्लेस वैल्यू आप आराम से लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, समझ में आया। और भारत में सबसे नाम पाए जाने वाला लड़का और लड़की हो, मतलब लड़कियों का ज्यादा नाम एस से होता है। और आपको पता है कि एस से बहुत फेमस पर्सनैलिटी है हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में, सहवाग हो गया, सचिन हो गया भाई। तो एस से ही, तो एस का प्लेस वैल्यू है 19। तो 19 का अपोजिट क्या है? हाई स्पीड में। ठीक है, हाई स्पीड मतलब सो एच 8, सो 19 प्लस 8 दैट इज व्हाट 27। या फिर अगर ऐसे ध्यान में नहीं रख सकते, अगर एच का आता है आपको तो एच एस, मतलब एच का 8 है तो टोटल मतलब कितना 19। तो गाइस मतलब स्टार्टिंग के अगर आपको 10 तक भी आ जाते हैं तो उधर के डिफाइन करना काफी इजी हो जाता है। मतलब आप इस तरीके से ध्यान में रख सकते हो। या फिर घर पे मेंबर्स है तो घर पे अलग अलग नाम है, तो गाइस कम से कम 5-6 या आपके फ्रेंड्स मिला के 6-7 तो आप इस तरीके से भी मतलब उनको प्लेस वैल्यू दे दो, मतलब उनको नंबर दे दो। तो इस तरीके से भी प्लेस वैल्यू को आप ध्यान में रख सकते हो। तो होप्स हो कि आपको ये सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमने प्लेस वैल्यू को निकाला। अपोजिट पेयरिंग किसको बोलते हैं, स्टोरी टेलिंग में हमने किस तरीके से समझा। तो गाइस ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चलो गाइस। मिलते हैं बहुत जल्द फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय माय डियर फ्रेंड्स। और गाइस अगर किसी को हमारी क्लासेस अगर रेगुलर करनी है, क्वांट रीजनिंग अगर पढ़ना है, तो मेरी 1 फेब से एक नई बैच आ रही है दोस्तों। आपको बताना चाहूंगा 1 फेब से नया बैच आ रहा है मकरन सर ट्यूटोरियल पे। तो गाइस आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश और जीए सारी ही पढ़ाई बहुत कम फीस में होती है। तो आप डाउनलोड कर लो मकरन सर ट्यूटोरियल, ये एंड्रॉइड और आईओएस में भी अवेलेबल है गाइस। और जाके वहां पे फ्री सेशंस देखिए आप। ठीक है, तो बहुत जल्द मिलते हैं गाइस फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप टेक केयर, बाय बाय माय डियर फ्रेंड्स।